खांसी जुकाम जब मौसम बदलता था उस समय खांसी जुकाम की दिक्कत रहने लगी। तो मैंने काफ़ी जगह से दवाई ली, दुकान से, मेडिकल स्टोर से, लेकिन कुछ ठीक से आराम नहीं आ रहा था। फ्रेंड सर्कल है, सहेलियाँ हैं, वो मुझसे बात करने में भी कतराती थी कि भाई कहीं हमें ना प्रॉब्लम हो जाए जैसे इसको प्रॉब्लम है। अंदर से बहुत अजीब सा फील होता था कि भाई मैं बीमार क्यों रहती हूँ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रजविंदर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन, ट्रैफिक की वजह से मेरे को हर वक्त खांसी जुकाम, जब मौसम बदलता था उस समय खांसी जुकाम की दिक्कत रहने लगी। और मैंने काफ़ी जगह से दवाई भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ समय के बाद मैं पंजाब में घणगस गांव है, यहाँ पर आकर शिफ्ट हुई। बट यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा था, वेदर, पर्यावरण भी बहुत अच्छा था, शुद्ध हवा थी। लेकिन जिस टाइम पे फसल कटती थी उस टाइम पे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी वजह से मेरे को खांसी जुकाम की एलर्जी होने लग गई फसल के टाइम पे। तो मैंने काफ़ी जगह से दवाई ली, इन दुकान से, मेडिकल स्टोर से, लेकिन कुछ ठीक से आराम नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत कभी ठीक हो जाना, कभी फिर बीमार हो जाना, ऐसे चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरे फादर ने कहा तुम कोई जॉब करो, घर में रहोगी तो बीमार ही रहोगी। फिर मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे आँखों का चेकअप, आई असिस्टेंट के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो वहाँ पे बस कुछ टाइम तो ठीक रहा, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है, मौसम बदलता था तो फिर स्टार्ट हो जाती थी। जब मौसम बदलने के बाद प्रॉब्लम होती तो फिर ऐसा एटमॉस्फेयर होता, जो मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल है, सहेलियाँ हैं, वो मुझसे बात करने में भी कतराती थी कि भाई कहीं हमें ना प्रॉब्लम हो जाए जैसे इसको प्रॉब्लम है। बस फिर वही मास्क लगा के रखना, अपने आप को अलग रखना, किसी से बात ना करना, मैं बीमार हूँ, कहीं अगला मेरे से सारे कतराने लगे। मेरी कोई सहेलियाँ थी वो भी नहीं कहीं बनती थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था ठीक से। तो मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत अजीब सा फील होता था कि भाई मैं बीमार क्यों रहती हूँ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं ठीक हो जाऊँ। मन के अंदर बहुत अजीब सा रहता था कि कोई मेरे से, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई सहेली नहीं है मेरी जो जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ। बस फिर ऐसे ही अपने आप में ही घुटती जा रही थी कि मैं ठीक भी हो जाऊँगी, मैं ठीक भी हो जाऊँगी। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि भाई मैं पूरी तरह से जड़ से ये बीमारी मेरी ख़त्म हो जाए। फिर भी मैं मेडिसिन लेती और अपना काम करती रहती, अपने काम में बिजी रहती। मैंने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया था कि भाई अपने काम, बस टाइम तक काम करना और फिर घर आ जाना, अपने घर में आके अपने घर का काम। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि कुछ सप्लीमेंट खा के देखो, शायद फ़र्क पड़ जाए। तो उसके कहने पर मैं सप्लीमेंट लिए, लेकिन उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इतने महंगे सप्लीमेंट एक बार तो मैंने ले लिए, उनको खाया, मुझे ठीक हो गई, लेकिन दोबारा लेने के लिए मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि मैं उसे दोबारा लेकर खाऊं। तो बस फिर वही अपना मेडिकल स्टोर से दवाई ली, खाया, उससे थोड़ा दिन ठीक रहा, फिर अपना काम पे, जॉब पे चले जाती थी। बस ऐसे ही किसी दिन मैं फ़ोन पे बैठे इंस्टाग्राम चला रही थी, उस पर मैंने रील्स देखी, भी रील्स डाली हुई हैं ये डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की। तो मैंने उनके कुछ टिप्स पढ़े, मुझे बहुत बढ़िया लगे। मैं कहा ये तो कुछ हैं इसमें कुछ, तो उनको मैंने कुछ फॉलो किया, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। 1 वीक तक उनको कांटेक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट ली। मैंने अपॉइंटमेंट लेके उन्होंने मुझे 15 दिन की दवाई दी कि 15 दिन तुम दवाई खाओ, उसके बाद तुम आके दिखाना। तो 1 वीक में मुझे असर लगने लगा, फ़र्क था मुझे। और 15 दिन के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी खांसी वगैरह जो मुझे प्रॉब्लम थी कहाँ चली गई। उसके बाद फिर 15 दिन दवाई लेने के बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम अपना कोर्स 3 मंथ लो, उसके बाद फिर बनाना। तो उनके कहने के अनुसार मैंने 3 मंथ का कोर्स लिया और रेगुलर रखा अपना कोर्स जैसे उन्होंने मुझे बताया था। तो दवाई लेने के बाद 3 महीने बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ और मेरी बीमारी पता ही नहीं कहाँ चली गई। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा का मैं दिल से थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दी। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट दिया। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मेरी जड़ से ख़त्म हो गई।